नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम यानी मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा आपकी हाल ही में असिस्टेंट मैनेजर है जो इसकी पोस्ट के लिए और आपकी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इन दोनों के लिए आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपके जारी हुए थे। तो फाइनली इन दोनों के फॉर्म फिलअप की लिंक ओपन हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम जो मैनेजर वाली पोस्ट है इसकी फॉर्म को फिल करने की प्रोसेस पूरी देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है बिना किसी मिस्टेक के, और आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप इसको फिल कर सकते हैं। फिर इसका जस्ट नेक्स्ट वीडियो आपको असिस्टेंट इंजीनियर वाले फॉर्म का भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और एक वैकेंसी आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन में भी चल रही है, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका फॉर्म फिल का भी प्रोसेस आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज की वीडियो हम मैनेजर वाली पोस्ट को दिख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई भी और अपडेट आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए पहले शॉर्ट में हम इसके पहले कुछ नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ पोस्ट रहने वाली है और कौन कौन स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। तो इसका हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपकी ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है, अलग अलग पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी रहने वाली है। बाकी सभी जानकारी को हमने इसके पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो उसको देख सकते हैं। और इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार आपको पढ़ा जरूर लेना है, उसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट किए हैं कम से कम 60% मार्क के साथ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो SC ST स्टूडेंट हैं वो 54% मार्क्स भी आपके पास हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं। और एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। इसकी देख लेते हैं हम, तो मिनिमम 21 साल, अधिकतम 30 साल और 35 साल आपको यहाँ पर ही अपर एज लिमिट कैटेगरी वाइज यहाँ पर ही डिवाइड रहने वाली। तो सभी को आपको डाउनलोड करके पढ़ लेना है। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है आपको। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में टाइप करना है MP ऑनलाइन आई फॉर्म और सर्च पर आपको क्लिक करना है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी बताई जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जो आई फॉर्म MP ऑनलाइन लिमिटेड दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना इस प्रकार से। तो आपका इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, इसको आपको कट कर देना है सबसे पहले। अब आपको यहाँ पर नीचे की ओर चले आना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका रूल बुक पढ़ने के लिए आपको जो रूल बुक का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ से रूल बुक डाउनलोड हो जाएगी। आपको एक बार क्लिक करना है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो ओपन का ऑप्शन दिखेगा, तो उस ओपन वाली पर दोबारा से क्लिक कर दीजिए तो आपकी PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अब साइड में देखिए अप्लाई करने की लिंक यहाँ पर दी है। तो 14 तारीख से आपकी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट आपकी 13 जून 2025 रखी गई है, तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। तो जो अप्लाई वाली लिंक दिख रही है इस अप्लाई वाली लिंक पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट है यदि पहले कोई अकाउंट आपने बनाया है तो उसको डायरेक्ट यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करके आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड फिल कर दीजिए। यदि आपने इसके पहले कोई फॉर्म फिल किया है तो आपका यूज़र अकाउंट बना होगा, और यदि आप पासवर्ड बना है लेकिन आप यूज़र नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं तो इन दोनों पर क्लिक करके पहली बार यूज़र नेम फॉरवर्ड कर लीजिए, उसके बाद दूसरे पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को फॉरवर्ड कर लीजिए। और यदि आपने कभी फॉर्म फिल नहीं किया, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो जो नोट रजिस्टर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से एक नया प्रोफाइल अकाउंट आपको बना लेना है। तो इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर दिया तो आपका पूरा पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब आपको अपना पर्सनल जानकारी फिल करनी है। तो एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, इसमें आपका मिस्टर मिसेस श्रीमान श्रीमती कुमारी स्टार आपको नहीं लगाना है। तो सभी जानकारी आपको 10वीं की जो मार्कशीट है उसके आधार पर ही फिल करनी है, और जैसा नाम स्पेलिंग दिया है सेम वैसा ही फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है जिसमें रेड स्टार लगा है, ये जानकारी फिल करना आवश्यक रहेगी। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम फिल करना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, इसमें रेड स्टार नहीं लगा लेकिन इसको भी फिल करना अनिवार्य होगा। यदि आप इसमें फिल नहीं करते तो आगे आपका पेज यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। तो जिसकी मार्कशीट में दी लास्ट नेम यानी आपका सरनेम नहीं दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है। आपको यहाँ पर सिंपल इस प्रकार से NA लिख देना है और इसमें फिल करना आवश्यक रहेगा। तो आपको फर्स्ट नेम, और यदि लास्ट नेम दिया तो फिर इसमें आप लास्ट नेम ही फिल कर दीजिए। और मार्कशीट में आपका लास्ट नेम नहीं है तो इसको आप यहाँ पर NA इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। और आप चाहते हैं एक बार इसको छोड़ दीजिए, कुछ भी फिल मत कीजिए और आप अंदाज करके देख लीजिए। यदि आपका यहाँ पर आगे नहीं बढ़ाता है तब आपको यहाँ पर NA फिल कर देना है, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी NA में। इसके तो अपने फादर्स का नाम फिल करना है, यहाँ पर पिताजी का नाम फिल करना है, जैसी स्पेलिंग आपकी 10th की मार्कशीट में दी है सेम वैसे ही फिल करना है। यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ फिल करना है जैसे आपकी मार्कशीट में दिया है, इस प्रकार से आप कैलेंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पहले ईयर को सिलेक्ट करेंगे, इस टाइप से आपको
ये हम आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा है, जो आपकी एक्चुअल जानकारी है वही आपको सही तरीके से इस प्रकार से फिल कर देना। तो आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल जो भी है इस प्रकार से आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी आपको दिख रही है, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लीजिए आपकी जो भी कैटेगरी है। इसके बाद आपको जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, ध्यान दीजिए आपको मोबाइल नंबर सही से फिल करना है। जब आपका सिलेक्शन या कुछ भी अपडेट आएगा तो आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही भेजा जाएगा, इसलिए आपको सही से फिल करना है। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ से फिल कर देनी है। इसके बाद नीचे को चले आना। अब आपको यहाँ पर एक यूजर नेम बना लेना है। यूजर नेम कैसे बनाना है तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका नाम है अजय कुमार, तो इस टाइप से आप अपना अजय कुमार, आप यहाँ पर अल्फ़ाबेट को भी यहाँ पर 8-9 इस टाइप से आप एक अल्फ़ाबेट यूनिक बना लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर अवेलेबल रहेगा तो आपका नाम यहाँ से ही बन जाएगा। यहाँ पर यदि ये नाम अवेलेबल नहीं रहता है तो कुछ और यहाँ पर चेंजेस कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड में आपका एक अपर कैरेक्टर, एक लोअर कैरेक्टर, एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका नाम अजय कुमार, तो इस टाइप से AGEY, फिर आपको कुमार इस टाइप से, फिर आपको सिंपल @ 1 2 3 नहीं लगाना है। इस 1 2 3 के बदले 6 7 5 इस टाइप से आपको कुछ भी यहाँ पर एक यूनिक नंबर देना है, ताकि कोई यहाँ पर आसानी से याद ना कर सके। इसके बाद ये पासवर्ड बनाकर दोबारा से यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। उसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब आपको यहाँ पर यदि आप लॉग आउट हो जाती हैं तो कुछ नहीं करना, आपको दोबारा से जो सिटीजन लॉग इन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर यहाँ से आप क्लिक करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से अकाउंट क्रिएट किए हैं, लेकिन हम आपको पूरी प्रोफाइल कंप्लीट करके ही बताएंगे। उसके बाद ये आपको आगे की प्रोसेस आपको बताएंगे, ताकि आपको कोई भी यहाँ से प्रॉब्लम ना हो। अब जब आप इस प्रकार से लॉग इन कर लेंगे तो अब आपको यहाँ पर डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन, रनिंग एप्लीकेशन हो, माई फील्ड एप्लीकेशन, इस विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी, तो जो प्रोफाइल सेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर इतने स्टेप में आपका प्रोफाइल कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पर तो आपका जो अभी आपने प्रोफाइल में जानकारी फिल की है ये आपको यहाँ पर नाम दिखेगा। हमने ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी यहाँ पर अभी यहाँ पर रिमूव कर दी है, लेकिन बाद में आपको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका नाम रहेगा। यदि इसमें में कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो अभी इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आपके नाम मिडिल नेम भी है, जैसे आपका फर्स्ट नेम मिडिल नेम भी दिया है तो यहाँ पर आप मिडिल नेम फिल कर सकते हैं और यहाँ पर अपना लास्ट नेम फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना एप्लीकेंट नाम, यहाँ पर अपना फुल नेम इन हिंदी। अब यहाँ पर आपको पूरा नाम जो आपका नाम है फर्स्ट नेम सहित आपका लास्ट नेम सहित जो भी आपका पूरा नाम है इस प्रकार से यहाँ पर आप पूरा नाम हिंदी में फिल करना है। कैसे फिल करना चलिए आपको जैसे हम दिखा देते, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका नाम है अजय कुमार, तो यहाँ पर आप जाइए अपने डैशबोर्ड में कीबोर्ड में, तो इस प्रकार से आप अजय इस टाइप से आप अजय इस टाइप से आप अपना नाम पूरा हिंदी में फिल करेंगे, जैसा आपका नाम है इस टाइप से आपको फिल करना है। और यदि आपको यहाँ पर फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर गूगल में ट्रांसलेट में जाइए, वहाँ पर आप इसको ट्रांसलेट करके और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर अपने फादर्स का नाम भी चेंज कर सकते हैं, कोई मिस्टेक है पर मदर्स नाम फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल मध्य प्रदेश के निवासी हैं और अपनी कैटेगरी को, और यदि आप ट्राइबल ग्रुप से आती है तो इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैरिटल स्टेटस मेरिड हैं, अनमेरिड, डिवोर्स हैं, विडो हैं या जो भी है इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। इसको यदि मेरिट सेलेक्ट कर दे तब आपकी ऑप्शन यहाँ पर ही जीवित बच्चों की संख्या आपको यहाँ पर देनी होगी। नेक्स्ट है क्या आप स्पेशल एबल्ड हैं, इनमें से आपको यहाँ पर जैसे विजुअल हियरिंग, आपको लोकोमेट्री, इनमें से कोई दिव्यांग है, डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पर यस करना, फिर इसकी जानकारी सेलेक्ट करनी है। यदि नहीं तो आपको नो पर ही इस प्रकार से क्लिक करना। बाकी इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है पूरा, आपको यहाँ पर नाम, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, अपार्टमेंट, लैंडमार्क सभी कुछ आपको यहाँ पर इसी में कॉलम में फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार से आपको फिर पूरी जानकारी मिल जाएगी, इस प्रकार से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सिटी या तहसील का नाम फिल करना है, यहाँ पर पिन कोड फिल कर देना है। इसके बाद ये आपका है परमानेंट एड्रेस। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर टिक कर दीजिए, तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएंगे। यदि अलग अलग हैं तो फिर दोनों को यहाँ पर आप अलग अलग फिल कर सकते हैं। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोबारा से चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को भी चेंज कर सकते हैं, और सब कुछ सही तो यहाँ पर आप इसको फिल कर रहने दे सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको अपनी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानकारी सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर अपनी 10th की जानकारी, हाई स्कूल की जानकारी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर एग्जाम का नाम 9 और 10th वाले सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ऑल जनरल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद एग्जाम टाइप में आपको रेगुलर आपको सेलेक्ट कर देना है। इस प्रकार से पासिंग ईयर आपने 10वीं कब पास की है वो, यहाँ पर बोर्ड का नाम यदि आप MP बोर्ड है इस प्रकार से तो MP बोर्ड, इस प्रकार से MP बोर्ड भोपाल इस प्रकार से फिल कर सकते हैं।
इसके बाद सिलेक्ट सिस्टम, तो कमांड सिस्टम था या CGP सिस्टम था, जो भी सिस्टम था वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्टेन मार्क सिलेक्ट करेंगे। यदि पॉइंट सिस्टम था तो इस प्रकार पहले यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है, यहाँ पर ऑप्टेन मार्क सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पर टोटल मार्क कितने थे वो फिल करने हैं, और यहाँ पर आपको परसेंटेज फिल करना है। इसके बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको दोबारा से इसी प्रकार से आ जाना है। तो आपको यहाँ पर हायर सेकेंडरी सेलेक्ट करना है, इसमें भी वही रहेगा। यहाँ पर 11 12 सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट, अब आपको कौन से सब्जेक्ट थे 12th में, आर्ट था, साइंस था, बायोलॉजी था, मैथ था, जो भी था इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रेगुलर था, फिर आपको यहाँ पर पासिंग ईयर 12th आपने कब पास की, वही बोर्ड का नाम MP बोर्ड भोपाल जो भी था इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। मार्क सिस्टम, रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज, और उसके बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोबारा से आएंगे इस प्रकार से। तो इसके बाद आपको अब अपन स्नातक की जानकारी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। स्नातक में आप क्या किए हैं, इसमें क्योंकि जो पोस्ट आपकी है इसमें किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन किए हैं तो उसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो कुछ भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी मतलब है कि जो अब यहाँ पर आपने स्ट्रीम में आप किए हैं इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर BA BSc जो भी है, जैसे इस प्रकार से BSc। यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम, तो इनमें से कौन से सब्जेक्ट से आप यहाँ पर किए हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पर ही रहने वाला है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं बाकी इस प्रकार से। यहाँ पर वही आपका रेगुलर और पासिंग ईयर कब आपने ग्रेजुएशन पास की है। इसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर देना था, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है इस प्रकार से आप फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम, मार्क सिस्टम, रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज और ऐड। इसके बाद यदि आप कुछ और किए हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए तो पोस्ट ग्रेजुएशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। सेम इसमें भी आपको वही जानकारी ऐड करनी है। इसके बाद यदि आपके पास डिप्लोमा है कुछ, तो यहाँ पर आप स्नातकोत्तर जैसे आप DCA किए हैं तो इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एग्जामिनेशन का नाम आपको PG डिप्लोमा। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर आ जाएगा विभिन्न प्रकार के ऑप्शन, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख सकते हैं PG DCA कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस प्रकार से यदि आप किए हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे। इसकी कुछ जानकारी देना है, यहाँ पर जानकारी फिल कर दीजिए। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी फिल कर देना है, परसेंट और ऐड पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको सभी जानकारी सेलेक्ट कर देना है। अब आपको हमने डेमो के लिए कुछ यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड कर दिए, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये सब कुछ आपको ऐड कर देना है। इस में आपको डेमो के लिए जानकारी सेलेक्ट की है, आपको अपनी एक्चुअल जानकारी सही से यहाँ पर फिल करना। यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको जो रिमूव का ऑप्शन दिख रहा है इस प्रकार से रिमूव करते जाइए और उसको दोबारा से ऐड कर लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। लेकिन ध्यान दीजिए, आपकी कोई भी जानकारी यहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि मिस्टेक है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पर रिमूव करके। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट में आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की कलर फोटोग्राफ अपलोड कर देनी है, और फोटोग्राफ यहाँ पर JPG फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। और कम से कम 80 की, यहाँ पर देख सकते हैं 80 KB से तक आपकी फ़ोटो यहाँ पर KB में साइज़ यहाँ पर 80 KB से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको फ़ोटो अपलोड कर देनी है। इसी प्रकार से आपको अपने ये सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं, और इन दोनों पर आपको इस प्रकार से टिक कर देने हैं। आपको यहाँ पर प्रॉपर दिख जाए। अब आपको यहाँ पर यदि आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे SC हुआ, ST हुआ, OBC नॉन क्रिमिलियर हुआ है, तो इनको आपको अपने जाति प्रमाण पत्र है जो उसको अपलोड करना है। कैसे, तो फोटो की आपकी साइज़ होगी जो JPG फॉर्मेट में, और 200 KB से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और इसका जो पिक्सल है यदि आपकी अपलोड नहीं होती तो हाइट यानी इस प्रकार से आपकी इस प्रकार से रहेगा सर्टिफिकेट। तो इसकी हाइट आपको रख देनी है कितनी, 200। तो इसकी चौड़ाई भी आप यहाँ पर 200 ही रख सकते हैं, इस प्रकार से इन्होंने बोल दिया है। इसी प्रकार से आपके निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना। अब आपको इसकी रिसाइज इमेज को रिसाइज कैसे करना है, तो इसका आपने फ़ोटो को रिसाइज वाला प्रोसेस का वीडियो अलग से बनाया है चैनल पर, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी। अब आपको करना क्या है, उसमें आपको हाइट में ये आपकी विड्थ यानी चौड़ाई हो चुकी है इस प्रकार से, और हाइट में इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसमें आपको यहाँ पर भी 200, यहाँ पर भी 200 और यहाँ पर भी 200, और आपको KB में कम से कम 150 KB वहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है और आपको अपनी इमेज को रिसाइज कर देना है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उस वीडियो की, उसको करके आपको नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना, तो आपके डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड हो जाएंगे। अब इसके बाद जैसे इस पर क्लिक करते हैं, अब आपका यहाँ पर पूरा प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। इसका आपको प्रिंट ले लेना है। इसके बाद आपको अब फॉर्म को अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आपको साइड में ऊपर की ओर आइए, सबसे ऊपर की ओर कॉर्नर में आपको एक यहाँ पर प्रोफाइल यूजर नेम दिख रहा होगा, यहाँ पर एक होम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा डैशबोर्ड यहाँ से ओपन हो चुका है। अब आपको जो रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट के अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। या आप डायरेक्ट यदि आप लॉग आउट हो चुके हैं तो डायरेक्ट आप इसी पर आएंगे, तो लॉग इन करके आप यहाँ पर आ जाना है आपको। तो लॉग आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है यहाँ पर।
तो जैसे अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी प्रोफाइल की जानकारी यहाँ पर शो हो रही है। तो उसको चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक है तो प्रोफाइल को एडिट कर लेना है। उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र और ये आपका निवास प्रमाण पत्र, इन पर आपको एक बार क्लिक करके पहले चेक कर लेना है। ऐसा तो नहीं कहीं कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। यदि ऐसा हो चुका है तो आपको प्रोफाइल को एडिट करके सही से कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर, पोस्ट कोड 1। यहाँ पर एग्जाम की आईडी है 214, इसको तो आप छोड़ दीजिए अभी। इसका तो जो साइड में ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर एग्जाम सेंटर, तो इतनी आपको एग्जाम सिटी में एग्जाम होने वाला है, तो अपनी जो भी नज़दीकी एग्जाम सेंटर है इस प्रकार से अपनी सुविधा अनुसार एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप इस प्रकार से सिलेक्ट करते जाइए। तो 4 एग्जाम सेंटर आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी एंड यूजी इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है एलिजिबिलिटी डिटेल्स। तो आर यू रेगुलर एम्प्लॉय इन स्टेट या इट्स कॉर्पोरेट बोर्ड या सिमिलर, इनमें से कोई यहाँ पर आप मध्य प्रदेश सरकार की स्टेट या एम्प्लॉय की कोई कॉर्पोरेट के कर्मचारी हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो इस पर नो पर यहाँ से इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है, अब आपको अपनी अकाउंट नंबर की जानकारी देनी है। तो ये आपकी ही जानकारी देनी है जिसके नाम से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, किसी और फैमिली मेम्बर की जानकारी यहाँ पर आपको फिल नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर फिल करना है, जो आपकी बैंक की पासबुक है उस पासबुक को फ्रंट पेज अपने निकाल के सामने रख लीजिए। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल करना है। सेम अकाउंट नंबर दोबारा से यहाँ पर फिल करना है। अकाउंट होल्डर का नाम यानी आपका नाम फिल करना है। यहाँ पर बैंक का नाम जो भी आपकी बैंक, जैसे आपकी SBI, HDFC, इस प्रकार से आपको जैसे स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इस टाइप से, बैंक ऑफ इंडिया इस टाइप से आपको फिल करना है, जो भी आपकी बैंक है। यहाँ पर पासबुक में आप IFSC कोड भी लिखा होगा, तो IFSC कोड यहाँ से आपको फिल कर देना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है स्कैन करके। 200 KB से तक आपकी नहीं होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में। यहाँ पर देखिए JPG फॉर्मेट अपलोड करनी है। और रिसर्च कैसे करना, तो जैसे आपको अभी जाति और आय, जो आपकी जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए बताया था, सेम प्रोसेस वही पिक्सल आपको कर देने हैं। और लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी उस वीडियो की, तो उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट JPG में अपलोड करनी है। यहाँ पर 12th की मार्कशीट भी आपको सेम JPG फॉर्मेट अपलोड करनी है। लेकिन ध्यान दीजिए, अब इस पोस्ट के लिए जो भी आपकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे यहाँ पर ऑल एसेंशियल्स सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री, तो इसमें आप सभी अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और आपकी डिग्री, इन सभी को एक कमांड PDF बनाकर, और PDF आपकी यहाँ पर देखिए 500 KB से तक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको PDF अपलोड करनी है, बाकी यहाँ पर आपको इमेज अपलोड करनी है, तो इसको आप अपलोड कीजिए। अब आपको नेक्स्ट आ जाता है फ़ोटो एंड आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ, तो जिसमें आपका नाम भी दिया हो और आपका एड्रेस भी दिया हो। जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, तो आधार कार्ड को दोनों साइड के आपको PDF बनाकर स्कैन करके PDF बना के अपलोड करनी है। या जैसे आपका वोटर ID कार्ड हुआ, तो उसमें भी आपका एड्रेस रहता है। तो उन दोनों को इस प्रकार से यहाँ पर, या तो आप आधार कार्ड को या वोटर ID कार्ड को स्कैन करके PDF बनाकर 500 KB से तक यहाँ पर आपकी नहीं होनी चाहिए, तो उसको भी आप PDF में अपलोड कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, यदि आप OBC नॉन क्रिमिनल से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो आय प्रमाण पत्र है, उस आय प्रमाण पत्र को आपको यहाँ पर इसको JPG में अपलोड करना है। बाकी जहाँ PDF लिखा है उसको PDF में अपलोड करना है। और आई हेयर बाय पर टिक करना और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब जो भी आपको यहाँ पर फीस दिख रही है, तो उस फीस को आपको पेमेंट कर देना है और अपने फॉर्म को प्रिंट निकाल के रख लेना है। अब मान लीजिए यहाँ से आप अपनी फीस पेमेंट नहीं कर पाए, तो दोबारा से इस प्रकार से होम पेज पर आइए। एक ऑप्शन और आपको यहाँ पर दिख रहा है पे अनपेड रिसिप्ट एप्लीकेशन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इस वाले ऑप्शन से भी आप अपने एप्लीकेशन नंबर जो आपके पास जनरेट हुआ उसको नोट करके पहले रख लेना है। उसके बाद दोबारा से इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर फीस को पेमेंट कर देना है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।